2 साल तक पहाड़ों में प्राचीन चिकित्सा विद्या सीखकर जब लड़का घर जा रहा था, जैसे ही उसने रास्ते में पड़े एक पत्थर को हल्की सी लात मारी, अगले ही पल वही पत्थर हवा चीरता हुआ जाकर टकराया एक शानदार अनोखी कार से। तेज ब्रेक और कार के अंदर बैठी थी 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां, जिया और उसकी सहेली निकिशा। निकिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह कार से उतरी और गुस्से से बोली, तुम्हें पता है अभी अभी तुमने 50 लाख का नुकसान किया है। ये सुनते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने निकिशा को गौर से देखा तो उसकी रहस्यमयी विद्या उजागर हुई। तुरंत बोला, 3 महीने से तुम्हारे पेट में जमा हुआ खून तुम्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। लेकिन निकिशा ने इसे बेहूदगी और बदतमीजी समझा। गुस्से में लड़के पे हाथ उठाया तो उल्टा वह फिसलकर सीधा युवक की बाहों में जा गिरी। पल भर के लिए सब थम गया। स्थिति और ज्यादा उलझ चुकी थी। तभी जिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में शक भी था और उम्मीद भी। वह बोली, क्या तुम प्रसिद्ध वैद्य प्राणनाथ को जानते हो? मेरे दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। युवक बिना हिचक बोला, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। असल सच्चाई यह थी कि वह युवक उसी महान वैद्य प्राणनाथ का इकलौता शिष्य था। लेकिन उसके साधारण कपड़े और अजीब व्यवहार देखकर दोनों को उस पर यकीन नहीं हुआ। अभी अचानक निकिशा के पेट में भयानक दर्द उठा। युवक ने बिना समय गंवाए कुछ खास मर्म बिंदुओं को दबाया और निकिशा एकदम ठीक, दर्द जैसे कभी था ही नहीं। उसी पल जिया ने फैसला किया, तुम हमारे साथ घर चलोगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे घर पहुंचे तभी वहां दिया का घमंडी चचेरा भाई धमका। उसने युवक का मजाक उड़ाया और बोला, ये गंवा क्या इलाज करेगा? असल में दादाजी की बिगड़ती हालत के पीछे उसी की गहरी साजिश थी। उसका मकसद था पूरी जायदाद पर कब्जा। लेकिन जिया भी जिद्दी लड़की है, वह हार मानने वालों में से नहीं। तो क्या जिया की ये कोशिश और लड़के की रहस्यमय विद्या दादाजी की जान बचा पाएंगे? अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में हाई जरूर लिखें।